भाटी जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। आपने दो आरोप लगाए, बलात्कारियों का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन। किसी आतंकवाद की आरोपी महिला को, बम विस्फोट की आरोपी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने संसद में चुन के भिजवाया टिकट देके। बलात्कारियों के बारे में आपका रिकॉर्ड इतना खराब है, आप चिन्मयानंद के केस बार बार वापस लेने का प्रयास करते हैं, कोर्ट रोक देता है। आप रेपिस्टों को रिहा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें संस्कारी बताते हैं। आपकी पार्टी में अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पे। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है। तो ये कह देना कि नहीं, दूसरी पार्टी पे आरोप लगा देना, ये आपको शोभा नहीं देता। कम से कम जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। तो आपका घर शीशे का है कि नहीं भाटी जी? आप इसलिए तो एक सवाल है, एक सवाल है, एक मिनट। आपने कहा इनका घर शीशे का है, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? नहीं, मैं एक बात का और जवाब दे दूं चारू प्रज्ञा जी का। इन्होंने कहा कि इसीलिए तो आपको हरा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल में आपको 62 से 33 पे ले आए, तो इसका मतलब इस बात का सबूत है नहीं कि आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार नहीं भाटी जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 17 से ही बाहर करके रखा हुआ है। ठीक है, नहीं मुख्यमंत्री चुने जा रहे थे क्या? प्रदेश की सरकार चुनी जा रही थी? ये तू मैं तो प्रदेश के नेताओं के बीच में हो रही है ना, राष्ट्रीय नेताओं के बीच में तो हो नहीं रही। अच्छा, लेकिन देखिए, आप जब इन बातों पर जवाब नहीं देते मुझे आपत्ति होती है, ठीक है ना? आपके नेता और अब जो नहीं रहे उनके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने से लेकर आज तक उनकी बहू ने मौन धारण कर रखा है नवाब सिंह के बारे में। आप तो कुछ बोल दीजिए। तो अगर ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भाटी जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, आपका घर शीशे का है कि पत्थर का है? आप क्या मानते हैं? नहीं, घर तो सबके शीशे के होते हैं। अच्छा, मर्यादा का पालन करना। नहीं ठीक है अवधेश जी, चलिए भाटी जी ने ये मान लिया कि उनके घर शीशे के हैं को किसी। हाँ अवधेश जी, अरे भाई ऐसा है, आप मेरे अकेले के लिए मत कहो। मैंने कहा सबके घर शीशे के होते हैं, सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। ठीक नहीं अवधेश जी, हमारा घर तो शीशे का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं, उसमें ईंट ही लगा है। और भाटी जी के घर में भी ईंट और पत्थर ही होंगे। ये अलग बात है कि टीवी पर वो शीशे का घर दिखा रहे हैं कि भैया हमारा तो है, पत्थर मत मारो गिर जाएगा। क्योंकि मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो कुछ नहीं भी उनका दोष होगा उसकी भी रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अब कोई कहे कि भाटी जी क्रिमिनल है, क्रिमिनल कर लेंगे तो मैं तो नहीं मानूंगा, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है। नहीं लेकिन मुझे ये बताइए कि माफिया, मठाधीश, कुत्ते की पूंछ, गिदड़, एनकाउंटर, एसटीएफ, क्या और देखेंगे? देखिए, सारे व्यक्तिगत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफियाओं का रहा है और गुंडों की पूंछ, कुत्तों की पूंछ सीध नहीं होती, तो वो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला था और जो स्थिति पैदा हो गई थी वहां, जिस ढंग से एक एक बिजनेसमैन तक को, छोटे छोटे बिजनेसमैन तक को अपना काम करने के लिए और जाकर के पेशी और मंथली देनी पड़ रही थी, जिस ढंग से अपहरण हो रहे थे, तो उसमें और बड़े बड़े लोग माफिया अपराधी हो गए थे भाई। तो सांसद, विधायक सब उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्टेट तो एकदम देश का नेतृत्व कर रहा था ना इस मामले में, बाहुबलियों में, अपराधियों में। तो कौन सी नई बात है? अगर आप ऊपर से नीचे तक नाम गिनेंगे, महाराष्ट्र के अंडरवर्ल्ड का तो बाद में नंबर आता है, वो भी उत्तर प्रदेश से और बिहार से जाके बने थे। जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड थे यहीं से जाके बने थे। तो उसके बारे में कोई भाषा प्रयोग होगी तो ऐसे ही भाषा प्रयोग। एक दूसरा, जो क्रिमिनल्स हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो 2017 में चुनाव जीते थे उसमें हिंदुत्व और बाकी था, लेकिन मेन यही था कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का इतना बोलबाला है जिससे जनता मुक्ति चाहती थी, और दोनों मिलाकर के एक सुपर बहुमत दिया। 2022 में मैं चुनाव में घूम रहा था, बीजेपी में व्यापक असंतोष थे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, विधायक एक छोटे छोटे काम नहीं करा रहे थे, सब असंतोष था। लेकिन लास्ट में जहां मैं जाता था तो लोग यही कहते थे कि कम से कम हम लोग जो है रात में चैन की नींद तो सोते हैं। एक सब्जी वाला बोलता, सुनिए। तो जाहिर है कि अगर वो स्थिति थी, और उसके बारे में जो अखिलेश जी जो हैं, देखिए अखिलेश जी ने गलत पिच पर खेल दिया है। बाकी चीजों पर वो लड़े, लॉ एंड ऑर्डर, कानून अपराधी माफियाओं पर आएंगे
तो मिलता हुआ वोट समाजवादी पार्टी का कटेगा, मैं एक पत्रकार के रूप में देख के फ्री आया हूं। एडवाइस है भाटी जी पुलिस आपके वाले लिए, लोग। पहुंचाइए इससे अखिलेश बिल्कुल यादव तो गलत अवधेश जी पीच कह पर रहे आ गए हैं कि और- ये कोई पर्सनल नहीं है, और ये ये भाटी जी कुंडली का एक आपकी और ऐसी है उत्तर। जिसे योगी ने खोल दिया और आप इसमें बड़ी कमजोर ग्रह नक्षत्र हैं इस कुंडली में आप लोगों के। ये गलत। योज कह रहे थे कि मठाधीश भाई ऐसा है, इस बार पहले भी आपके टीवी बोलूं पर मैं क्या बोला। बोलूं? बस 20 सेकंड और मठाधीश दीजिए, वाला 10 सेकंड। बताया था। देखिए हाँ। मठाधीश चलो, इसके आपने बाद अपना बात लिया है। मठाधीश का मतलब मैंने कहा मठाधीश्वर है, मठाधीश अधिष्ठाता, ये सारे शब्द हमारे मठ में जो ये जिनका religious प्राण connotation प्रतिष्ठा है। देवता की होती ठीक है है, उनके अब लिए और भाटी उनके जी आप पुजारी बोलिए। के लिए भाटी है। जी आप बोलिए जो सवाल था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध के रिकॉर्ड में और माफियाओं के रिकॉर्ड में हम बहुत बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए सर, एनसीआरबी मैं के आप- आंकड़े नहीं, नहीं, सर, इसलिए की तो बार बात बार करना कह चाह रहे रही हैं हूं। कि माफियाओं की सर सूची जारी आपके करें। समय में पहली बार माफियाओं यूपी को 5 इनकी हालत तरीके के ये है- अपराधों में नंबर 1 हो गया था। मैं पता नहीं हर दूसरी डिबेट में यूपी पर होती है, मैं ये डेटा कोट करता हूं सर एनसीआरबी का। और आप लोगों की सरकार इसी मसले पर चली गई थी। अगर आप झुठलाएंगे मैं भी तो सर बता आप देता अपने हूं। साथ धोखा देंगे। मैं अभी मैं थोड़ा सा 20 सेकंड और फिर मैं आ रहा हूं मैं चालू भी बता आपके पास। देता हूं। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है। रेप में उत्तर प्रदेश नंबर किस साल का आंकड़ा है ये? जनसंख्या के हिसाब से बताइए ना। नहीं, किस साल का आंकड़ा है ये? हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। फर्जी मुठभेड़ों में नंबर 1 पर है। हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पहली बात- दूसरी नहीं, बात, ये आंकड़ा कहां से और किस माफियाओं साल के का? घर फर्जी तक मुठभेड़ वाला गृहमंत्री भी गए हैं। अमित नहीं, शाह ये जी, कहां से आंकड़ा इस जारी होता है चुनाव कि में फर्जी मुठभेड़ में मारे गए? आप एनसी नहीं है, फर्जी मुठभेड़ तो मैं जोड़ रहा हूं। हाँ, आपने जोड़ दिया, फर्जी मतलब मुठभेड़ आपकी तो मैं पार्टी जोड़ वाला रहा आंकड़ा है ये। हूं। वो NCRB का मतलब आंकड़ा आपकी है। पार्टी लेकिन वाला बाकी आंकड़ा जो- है ये, बाटी जी। सही है। बाकी जो चारों बातें मैंने कही हैं राकेश जी, ये देखिए मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। बाकी चारों चीजें एनसीआरबी आपकी ईमानदारी पर समस्या थोड़ी है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का गमछा जो है उत्तर ना, प्रदेश में वो 11 उसमें रेप से तो रोजाना हर होते ठीक हैं। है, एक चीज और है, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं लोकेश भाई अवधेश आपके जी, पास ये आ रहा तो हूं, चारों गलत एक साथ बात आप है। जवाब दीजिएगा। अवधेश जी, ये तो लोकेश गलत जिंदल बात ने अभी तक नहीं बोला है। उत्तर प्रदेश लोकेश भाई, ये में 2 11 लड़कों की रोजाना जोड़ी होते हैं। गुमराह 10 करने आई हुई है। होते हैं। अभी पता नहीं आप लोग खुलकर नहीं खेल रहे हैं कि पता उपचुनाव में 2-4 सीट मिली जाए। राकेश जी, सर्वप्रथम ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ी बदनामी ली है, इसकी निंदा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। बुलडोजर पर कहां चलेगा? नहीं, निंदा कहाँ की है? नहीं, और अभी बुलडोजर पर चर्चा थोड़ी नहीं चल रही है। नहीं, समझिए, ये जो शब्द वो माफिया तो अपने है, अनुसार इसको आपको समझना होगा कि जब सरकार स्वयं कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगी तो सरकार तो ये आप माफिया तय का करेंगे नहीं लोकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। अगर मामला सब राकेश जुडिस जी, है और एक तारीख दी गई है, इंटरिम रोक है, तो अभी तो मत किसी फाइनल राकेश नतीजे जी, पर पहुंचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली सुनवाई में माफिया सुप्रीम का कोर्ट अर्थ होता ने है। यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की थी